students, welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about animal kingdom. Okay, this is the second class of animal kingdom. Okay, आज मैं एनिमल किंगडम के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ. वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था. इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में. ठीक है, तो आज हम लोग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखने वाले हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने 6 पॉइंट करवाए थे, जिसमें से कि पहला पॉइंट है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है और इस आधार पे एनिमल्स को कैसे बांटा गया है. ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. देखिए क्या है हमारा टॉपिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो सबसे पहली बात कि जितने भी एनिमल हैं वर्ल्ड में या जितने भी एनिमल किंगडम है, जितने भी एनिमल स्पीसीज है वर्ल्ड में, वो सारे क्या हैं, आपके मल्टी सेलुलर हैं. ऑल आर मल्टी सेलुलर. ऑल एनिमल किंगडम आर मल्टी सेलुलर. ऑल का मतलब ऑल, नो एक्सेप्शन. ओके, तो हमारे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं एनिमल किंगडम के. ठीक है, और वो सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर है. ओके, तो इस सेलुलर लेवल, इस मल्टी सेलुलर मतलब कि उनमें सेल पाया जाएगा. ठीक है, तो इस सेल के आधार पे ही क्या है, उन्हें डिवीज़न किया गया है डिफरेंट क्लासेस में. तो ये हम लोग देखेंगे. तो कुछ 4 पॉइंट्स है यहाँ. पहला लेवल है आपका सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल और चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला जो है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है स्पॉन्जेस या पॉरीफेरंस में पाया जाता है. ठीक, तो सेलुलर लेवल होता क्या है, सेलुलर लेवल का मतलब है इसमें क्या है, बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लूजली कनेक्टेड होते हैं, नॉट टाइटली. ओके, और बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो पॉरीफेरंस और स्पॉन्जेज में क्या है, आपकी जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और उनमें बॉडी का जो है लेवल, वो उसमें सेल जो है वो लूजली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, इसीलिए इनमें क्या होता है, देयर इज सम डिवीज़न ऑफ लेबर. वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर कुछ कम होता है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे से वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं. दैट मीन्स कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो स्पॉन्जेज होते हैं आपके, वो किसी सबस्ट्रेटम से, वो किसी जगह से चिपके हुए होते हैं. वो एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोट नहीं कर पाते हैं. वो अपने भोजन को भी उसी जगह पे खड़े रह करके क्या है, ग्रहण करते हैं. लेकिन हाँ, उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, जैसे कि ऐसे वैसे हिलडुल करना वो करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनका वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम लोग, टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका सिलिंट्रेटा एंड निडेरिया में पाया जाता है. स्पॉन्जेस से के बाद हायर किंगडम आते हैं सिलिंट्रेटा एंड निडेरिया. इनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे सेल मिल करके वो टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं. टाइटली, सेलुलर लेवल में क्या है, लूजली कनेक्टेड होते हैं, और इसमें टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं.
ठीक है। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलिंड्रेट्स एंड निडेरिया में पाया जाता है कि क्योंकि जो स्पॉन्जेस से हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेवल है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थस में पाया जाता है, जो कि सिलिंड्रेट्स एंड निडेरिया के हायर लेवल का फाइलम है। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इनमें बहुत सारे टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं स्टमक, किडनी, हार्ट, ये सारे क्या हैं आपके एक ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्गन वो क्या है, उनमें स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है। स्टमक का काम है फूड को स्टोर करना, हार्ट का काम है ब्लड का पंपिंग करना, किडनी का काम है यूरिन को छानना। तो ये सारे काम क्या है, ऑर्गन करते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक वर्क होता है। ओके, अब आता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्कीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा में पाया जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थस के जस्ट ऊपर का हायर ऑर्गेनिज्म जो कि एस्कीहेल्मिन्थस है, वहाँ से लेकर के कॉर्डेटा तक इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके अंदर आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सभी में क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। मान लो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के एंड पॉइंट दैट इज एनस तक, उनमें कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो कि इस सिस्टम को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि बकल कैविटी, माउथ, टीथ, ऑइसोफेगस, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, इन सारे ये जो सारे स्पेसिफिक ऑर्गन हैं वो मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, काम कर रहे हैं। तो वो जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है, आपका एक तरह का सिस्टम है और उसके अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो है ऑर्गन। तो वो जो सिस्टम जो पूरा निर्माण हुआ उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इस आधार पे भी एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो प्लैटीहेल्मिन्थस में पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। मान लो कि ये आपका गट वॉल है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही ओपनिंग पाया जाएगा जिससे फूड की भी एंट्री होगी। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकलेगा। दैट इज कि ये जो सिंगल ओपनिंग है वो माउथ का भी काम करेगा और एनस का भी काम करेगा। मान लो कि मैं प्लैटीहेल्मिन्थस हूँ तो मुझ में एनस नहीं पाया जाएगा, ओनली माउथ होगा, जिससे मैं खाना भी खाऊंगी और एक्सक्रीशन भी करूंगी। ठीक है, तो ये काम होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। इसलिए इनकी बॉडी को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बोला जाता है। ब्लाइंड मीन्स अंधा और सैक मीन्स
बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए इनकी बॉडी को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सैक, और ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करते हैं जिसमें केवल एक ही ओपनिंग पाई जाती है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, जो कि जिससे एक ओपनिंग से फूड एंटर करता है और दूसरी ओपनिंग से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। दैट इज कि ये माउथ का काम करेगा और ये एनस का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस में क्या है, माउथ, हम फूड लेते हैं माउथ से और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो उसी तरह हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, 2 ओपनिंग पाई जाती है, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है क्योंकि फूड के एंट्री का और एग्जिट का, ये दोनों का अलग अलग ओपनिंग होता है, ओके। अब दूसरी पॉइंट है कि ऑर्गेनिजम्स को ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी बांटा गया है। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ओपन का सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं कि जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स जो भी होते हैं वो डायरेक्टली बाथ्ड होते हैं, डायरेक्टली डूबे हुए होते हैं ब्लड में, ओके। उनमें किसी भी तरह का कोई कैपिलरी वेसल्स या कोई भी टिब्यूल्स नहीं पाया जाता है जो कि ब्लड को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता हो। इसलिए उनके बॉडी सेल्स क्या होते हैं, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी सेल डायरेक्टली बाथ्ड होते हैं, डायरेक्टली डूबे हुए होते हैं ब्लड में, ओके। और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का ही ले सकते हैं, उनमें बहुत सारे कैपिलरी होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करते हैं। दैट इज, ये ब्लड जो है एक क्लोज सिस्टम के अंदर क्लोज होकर के ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उनमें बॉडी सेल्स क्या है, डायरेक्टली बाथ्ड, डायरेक्टली डूबे हुए नहीं होते हैं ब्लड में, ठीक है। तो ये है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है, उनके बॉडी सेल्स के आधार पे उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा क्लास, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं भी अगर कुछ कमी लगी हो या कुछ डाउट है आपके मन में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि क्लियर करने की कोशिश करूं। मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट्स पे ही हो, ओके। तो अगर चैनल को अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।